जेहि पर सुगा मरड़ाय मारा बौरे सुगवा धनुष से। कहना चाहते हैं हम कि किसी भी कीमत पर अगर आपने इस पर्व को रोकने का प्रयास किया तो ये छठ मैया के जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, यही छठ मैया आपको अपने दोबारा से पुनः स्थान पर भेजने का भी प्रयास कर सकती है। ये वो आस्था का केंद्र छठ मैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। दिल्ली में इन दिनों छठ पूजा को लेकर राजनीति गरमा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सांसद मनोज तिवारी इन दिनों छठ यात्रा के दौरान दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, तभी उन्होंने सार्वजनिक छठ पूजा करने पर रोक लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। हम दिल्ली सरकार को अपमानित नहीं करना चाहते, हम आपको नीचा नहीं दिखाना चाहते। हमें कल कितना दुख हुआ जब हमने कहा कि भैया जब कोरोना के गाइडलाइन में सब त्योहार हो सकेला तो छठ भी करने दो। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मनोज तिवारी गंदी बात कर रहा है। छठ पूजा की बात करना गंदी बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ना कुछ हो जाए हम छठ नहीं करने देंगे, तो हम आप लोगों के आशीर्वाद से कहने आए हैं हम तो छठ करके ही रहेंगे, करेंगे। नियम बनाना है तो ये बनाओ कि जो वैक्सीन नहीं लगाया रहेगा वो छठ नहीं कर सकता। हम तैयार हैं। अगर आपको नियम बनाना है तो ये बनाओ कि जे छठ करी ओकरे साथे केवल 5 गो 6 गो आदमी आई, हम तैयार हैं। आप नियम बनाओ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, हम तैयार हैं। लेकिन छठ माँ की पूजा रोकोगे तो हम आपको जवाब देंगे, इसी के लिए हम आपके पास। दिल्ली बीजेपी छठ पूजा के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की भरसक कोशिश कर रही है। साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा दिल्ली सरकार हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रही है। देखिए बीजेपी विधायक अजय महावर का ये बयान। समझ नहीं आता कि अभी जैसा विक्रम सिंह ने शुरू किया इस बात को कि भाई अभी स्कूल भी खुल गए, साप्ताहिक बाजार खुल गए, मार्केट खुल गए, बसें खुल गई, मेट्रो खुल गई, बाकी क्या है। और जब अभी कुछ दिन पहले रमजान के मौके पर सीलमपुर से मौजपुर के बीच की 66 नंबर सड़क पर इंसान तो इंसान हजारों लाखों की संख्या में बकरा मंडी सड़क पर लगी हुई थी। तब मुख्यमंत्री जी आपको मोतियाबिंद हो गया था क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा था? आंखों में कुछ चला गया था? प्रदूषण की बात भी आप करते हो। 1 मिनट नहीं लगाया आपने पटाखों पर बैन करने में। अरे हम तो सहनशील लोग हैं, मान लेते हैं, लेकिन मेरी यमुना मैया को, मेरी धरती माँ की जमीन के पानी को उस समय प्रदूषित होते नहीं देखा मुख्यमंत्री जी। जब लाखों बकरे यहाँ कट रहे थे, उनके खून से धरती लाल हो गई। हम संप्रदाय के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन दूसरे को प्रताड़ित करने में कोई मौका चूकते नहीं है। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री केजरीवाल आपको, आप साबित करें पहले पूर्वांचलियों और इस देश के सामने कि कोरोना में कोई कोरोना पॉजिटिव भी अगर पानी में पैर डाले तो क्या पानी में भी कोरोना होता है और पानी से भी कोरोना होता है। दिल्ली बीजेपी के नेता इन दिनों मंच और माइक पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि जब जब उन्हें दिल्ली सरकार को घेरने का मौका मिला है तब तब बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार को खरी खोटी सुनाने का मौका नहीं छोड़ा। देखिए जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने भी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। चिंतन का विषय जैसा भी अभी अजय जी ने बताया, सारे एक्सपेरिमेंट मेंढक पे ही क्यों होते हैं? शेर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हिंदू को सरकारें बुज़दिल समझती हैं, हमारे को समझा जाता है हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम शोर शराबा नहीं करते, हम प्रदर्शन नहीं करते, हम शांति से सह लेते हैं। अगर पटाखे बंद होंगे
तो हिंदुओं के बंद होंगे, छठ पूजा बंद होगी तो हिंदुओं की बंद होगी। जो भी पर हमारे पे पाबंदी लगाई जाती है धर्म विशेष पर लगाई जाती है, गलत है। मैं मुख्यमंत्री को इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ये समाज बहुत सहनशील है, ये समाज बहुत सहिष्णु है, सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन अगर इसने अंगड़ाई ले ली और इसने करवट बदल ली, अत्याचार को ज्यादा सहन नहीं करेगा, आपकी ईंट से ईंट बजा देगा और आप मजबूर होंगे हिंदुओं के सारे त्योहारों को आप आसानी से बनाने देंगे। आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि जब बीजेपी नेत्री लोगों को संबोधित करते हुए बता रही थी कि दिल्ली बीजेपी सदैव कोरोना नियमों का पालन करती है और मास्क और शारीरिक दूरी पर भी पूरा ध्यान रखती है, उसी समय तमाम बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता बिना मास्क के ही वहां मौजूद दिखाई दिए। अब थर्ड लहर तो आने वाला है, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। हम लोग सभी लोग वैक्सीन भी लगवा लिए हैं, अपने में जागरूकता भी ला लिए हैं, मास्क लगा रहे हैं, जो कुछ भी सावधानियां हैं हम लोग बरत रहे हैं। चाहे दिल्ली बीजेपी छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार के विरुद्ध जो भी आरोप लगा रही हो, लेकिन आप विधायक दिलीप पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे बड़ा झूठ मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा की अनुमति नहीं दी, जबकि ये फैसला कोविड रोकने के तहत DDMA ने लिया, जो कि DDA की एक बॉडी है और जिसके चेयरमैन भाजपा द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल है। विधायक दिलीप पांडे ने कहा भाजपा और उनके मनोज तिवारी पूर्वांचल की जनता की भावनाओं से राजनीति करना बंद कर दे। अब दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले सभी दल खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो लिहाजा दिल्ली की जनता पर इन राजनीतिक बयानों का क्या असर पड़ेगा और दिल्ली की जनता किसको सच्चा और किसको झूठा समझती है, यह आगामी निगम चुनाव में साफ हो जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।